हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे। आज का डे है थर्सडे और तारीख हो गई है 14 नवंबर। और अभी बजे हैं सुबह के 6। 5:30 बजे मैं उठी थी। उसके बाद चाय वाय मैंने पी और फ्रेश वगैरह होके और थोड़ा बहुत जो काम था वो मैं, जैसे चारपाई पे कपड़े वगैरह ये रहते हैं तो वो मैंने कुछ सेट किए। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। रात को जैसे बर्तन साफ़ करके सोती हूँ तो वो बर्तन ऐसे के ऐसे रहते हैं तो मैं सुबह ही उनको सेट करती हूँ। और यहाँ पे बस अभी मैं धीरे धीरे उनको सेट कर रही हूँ। अभी किचन मेरा पूरे तरीके से मैंने सेट नहीं किया है, जैसा आप लोग देख ही सकते हैं। ऊपर ये डिब्बा ऐसे कि ऐसे, मतलब ये थोड़े से इधर उधर हो रखे हैं। तो ऊपर मुझे डिब्बे और बर्तन दोनों ही सेट करने हैं, तो वो मैं सोच रही थी 1-2 दिन में वो भी मैं कर दूंगी। बाकी मेरा सारा घर जच चुका है, एकदम रेडी हो गया है, मैंने सब कुछ सेट कर लिया है। और किचन के बाद आ गई हूँ मैं पूजा घर में। तो पूजा घर का भी मैंने कर दिया है। छोटा सा पूजा घर है तो इतना ज़्यादा फैलता नहीं है। और यहाँ पे बस अभी जैसे छोटा सा घर है ये, तो इसमें झाड़ू पोछा करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और ये मेरा जो ये टोकरा सा था, ये गुड्डू किचन से ले लेके आ जाता है रात को और फिर यहीं पे डाल देता है। तो फिर मुझे सुबह ही वो सब कुछ करना पड़ता है। मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा अभी टाइम लगने लग गया काम में। जैसे एक काम को मैं 10 मिनट में करती हूँ ना, तो अभी गुड्डू की वजह से फिर मुझे 2-3 बार ही वही काम रिवाइज करना पड़ता है। क्योंकि वो काम फैलाता है, बहुत ही ज़्यादा फैलाता है। किचन से बर्तन वगैरह ला के बाहर फेंक देता है, कुछ कुछ कर देता है, या सिलेंडर की वो पाइप है वो खींचता है। मतलब उसको कुछ भी करना होता है। और यहाँ पे भी, वहाँ पे तो जैसे फ़िल्टर का पानी हम नहीं लेते थे, तो यहाँ पे फ़िल्टर का पानी भी लेने लगे हैं। तो वो पानी रखा रहता है, उसका नल चालू कर देता है, उसको कुछ ना कुछ बस करना ही रहता है। तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने लग गया है काम में। और यहाँ पे बस सारा घर मेरा जच चुका था और उसके बाद मैंने यहाँ पे झाड़ू निकाल दी है। डस्टिंग वगैरह हो गई थी और कपड़े जो फैल रहे थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए थे। और अभी बस ये झाड़ू निकाल रही हूँ मैं। तो झाड़ू भी जल्दी लग जाती है इसी रूम में और किचन में। और बाहर जो जैसे बालकनी तो नहीं है यहाँ पे, बाहर का जो बरामदा है यहाँ पे ही बस मैं झाड़ू निकालूंगी। दूसरे वाले रूम में मैं बाद में निकालूंगी जब गुड्डू और राहुल जी उठ जाएंगे। राहुल जी तो उठ चुके थे, मैंने उनको चाय दी तो वो उठ चुके थे। लेकिन बस गुड्डू का है, गुड्डू से थोड़ा डर लगता है, अगर वो उठ जाएगा तो फिर काम नहीं करने देगा। तो फिर उस वजह से फिर मैं बाद में ही उसको रूम को देखती हूँ। और यहाँ पे बस अभी जल्दी जल्दी झाड़ू निकाल लेती हूँ। मेरे व्लॉग काफ़ी दिन से नहीं आ रहे थे। मैंने मतलब ये बीच में एक ही व्लॉग आया है, लगभग एक या दो ही, और काफ़ी दिन से मेरा व्लॉग नहीं आ रहे थे। तो बस अभी मेरे ब्लॉग कंटिन्यू आएंगे। कोशिश करूँगी, कोशिश नहीं पूरा ही, मुझे पक्का ही पता है जब मैं करती हूँ तो फिर ढंग से ही करती हूँ। नहीं तो मैं कम्युनिटी में डाल भी दिया था कि मेरे ब्लॉग नहीं आएंगे। और मैं सोच रही थी कि मैं लाइव स्ट्रीम भी रखूँगी डेली की डेली। तो आप लोग आओ तो मेरे लाइव स्ट्रीम में आ सकते हो और बातें बातें करेंगे। मतलब लाइव करने में थोड़ा सा अच्छा लगता है और सही भी रहता है चैनल के ग्रो के लिए भी। तो मैं सोच रही थी, और व्लॉग भी अब डेली ही आया करेंगे। जैसे गुड्डू की डाइट वगैरह, इनका भी मैं व्लॉग बनाऊंगी गुड्डू के ऊपर भी। ये 15 महीने का हो चुका है, अभी 16 महीने का हो जाएगा 28 तारीख को। और इसको वैक्सीन भी लगाने गए थे हम, इसको वैक्सीन भी लग चुका है, लास्ट वाला जो वैक्सीन रहता है टीका। और उसके बाद उसका कोई टीका नहीं लगेगा। तो वो भी हमारा काम ख़त्म हो गया है। जैसे नेपाल जाना पड़ता है हमें उसके लिए, तो वो भी एक झंझट सा ही लगता है। स्पेशल उसके लिए जाओ, 3-4 घंटे हमारे ऐसे हो जाते हैं, मतलब जाने के लग जाते हैं 3 घंटे तो, और आने के फिर 3 घंटे। और बीच में इंजेक्शन लगाओ तो वो भी काफ़ी सारा, मतलब पूरा दिन ही चला जाता है। तो शाम को आए थे, सुबह गए हुए 8 बजे के निकले हुए यहाँ से। तो मैं यही सोच रही थी बस ये थोड़ी 1-2 काम थोड़े निपट जाएं, उसके बाद व्लॉगिंग मैं डेली कंटिन्यू रखूँगी अपना।
और बस अभी देखिए झाड़ू पोछा मेरे हो गए हैं कंप्लीट। यहाँ पे बस अभी गुड्डू भी उठ चुका था। जब तक वो नहीं उठता है ना तब तक मैं काम एकदम धीरे धीरे करती हूँ बिना शोर किए हुए। लेकिन जब वो उठ जाता है ना तो फिर मेरे काम की स्पीड भी बढ़ जाती है और फिर मुझे कोई डर नहीं रहता, मैं अपना आराम से आवाज़ कर कर के काम करती हूँ। तो यहाँ पे बस अभी मैं शेक बनाऊँगी। दूध फ्रिज में रखा हुआ था तो ठंडा ठंडा शेक पियेंगे सुबह सुबह। मैं भी अभी लेने लग गई हूँ, पहले तो मैं नहीं लेती थी, राहुल जी लेते थे, लेकिन अभी जैसे मैं भी ले लेती हूँ। ये गुड्डू देखे, गुड्डू आ गया है। वो रूम खुला जैसे जैसे ही खुला करते हैं ना तो उसको खोलते हैं तो ये सीधा ही किचन में आता है और नीचे जो बर्तन रखे हुए टोकरे में सारे बर्तन गिरा देता है। तो फिर इस वजह से उसको बंद ही रखती हूँ मैं। और यहाँ पे बस अभी शेक पियेंगे, उसके साथ अपना ब्रेकफास्ट भी ले लेंगे। सुबह सुबह कुछ खा लेते हैं ना तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। और फिर मैं तो ब्रेस्ट फीड कराती हूँ गुड्डू को, जिसकी वजह से शरीर में वीकनेस सी लगती है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मैं भी खाया करूँगी, जैसे बनाना शेक ले लिया करूँगी 1 गिलास और उसके साथ ब्रेड वगैरह कुछ भी ब्रेकफास्ट ले लिया करूँगी तो थोड़ा सही रहता है फिर काम करने में। खाना तो फिर मैं बाद में ही खाती हूँ, मुझे 12 ही बज जाते हैं। ज़्यादा जल्दी मुझे खाना अच्छा नहीं लगता, 12 साढ़े 12 बजे खा लेती हूँ। और यहाँ पे बस अभी हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका था और गुड्डू भी उठ गया था तो गुड्डू की मस्ती यहाँ पे बस चालू हो गई थी। तो इसके साथ जो है मॉर्निंग का टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसको। मतलब अलग अलग से ये फेसेस बनाता है और रोता भी अलग टाइप से ही है ये। और एक मतलब इसने आदत भी पता नहीं कहाँ क्या क्या सीख ली, मतलब मारता है ये, इसको कुछ डांटते हैं ना तो ये वापस मारता है। पता नहीं बच्चे कैसे कैसे सीख लेते हैं, इनको कैसे पता रहता है कि हमें मारना है, कोई डांट रहा है तो उसको मारना है। ऐसी ऐसी एक्टिविटी करते तो अच्छे भी लगते हैं, लेकिन जब हम जैसे बड़े होके करते हैं, अभी क्यूट से लगते हैं छोटे हैं, लेकिन जब ये बड़े होके यही एक्टिविटी करते हैं तब गुस्सा आता है। तो थोड़ा थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। और यहाँ पे मैंने ब्रेड इसको भी दे दी है। ब्रेड मैं इसको खिलाती नहीं हूँ, मैंने इसको ऐसे ही दी है। ये खाएगा थोड़ा बहुत और वेस्ट करेगा, जिससे ये खाना सीख जाता है, इस वजह से मैंने इसको ब्रेड दी है यहाँ पे। वैसे ब्रेड बच्चों के लिए इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन इसको वैसे अगर देते हैं हाथ में तो बच्चा जब खाएगा थोड़ा बहुत ही वो अंदर जाएगा, बाकी तो वेस्ट ही करता है। तो बच्चा खाना सीख जाता है। जैसे मैं रोटी बनाती हूँ तो रोटी का छोटा सा टुकड़ा उसको दे देती हूँ, कुछ खाता है कुछ वेस्ट करता है। तो फिर मैं कोई भी चीज़ उसको देती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उसको बिल्कुल भी नहीं देती, ये नहीं दूँ वो नहीं दूँ, बच्चों को साइड इफ़ेक्ट कर जाता है, ऐसा कुछ नहीं। अगर हम बच्चों को खाने की चीज़ देंगे ना तो उसको अच्छी आदत लगेगी खाने की और वो अपने आप से खाना सीखेगा। जैसे आजकल के बच्चे हैं उनको अपने आप से खाना खाना बिल्कुल आता ही नहीं है। उनको 1 घंटा बैठ के और फिर उनके मुंह में मतलब कि चम्मच से या फिर ऐसे रोटी खिलाई जाए ना तब वो खाते हैं, नहीं तो अपने आप से कोई बच्चा खाना पसंद ही नहीं करता है। तो इसी वजह से वही होता है, उनको बचपन में हैबिट नहीं डाली जाती तो इसलिए वो खाना नहीं सीखते। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ मैं गुड्डू को आदत डालती हूँ जिससे वो अपने आप ही खाना खाएगा और मुझे उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। और यहाँ पे अभी सारे काम ताम झाम मैंने निपटा चुके थे ऊपर के। अभी खाना बनाने की बारी आई है तो खाना मैं आलू की और सेम की ये फली ये 3-4 दिन से लगभग लाई हुई रख रखी थी, तो ये सब्ज़ी मैं बनाऊंगी। तो इसमें प्याज टमाटर लहसुन ये मैं डाल रही हूँ। तो सिंपल तरीके से जैसे डेली रूटीन की सब्ज़ी बनती है, डेली रूटीन के मसाले डलते हैं, वही मैं सब्ज़ी यहाँ पे बना रही हूँ। तो प्याज डाल दी, जीरा डाल दिया, प्याज डाल दी और प्याज फ्राई होने के बाद मैंने ये आलू और सेम की फली डाल दी है और इसमें सिंपल से मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इनको मैं ढक के रख दूँगी, जब ये 70% पक जाएगी सब्ज़ी तो मैं उसके बाद इसमें टमाटर ऐड करूँगी। तब तक मैं अपना कर लेती हूँ कोई छोटा मोटा काम छोटा मोटा तो क्या, ये दूसरे रूम का है तो ये भी मुझे निपटाना है। तो इसमें ये गद्दा डाल रखा, गद्दा है और वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन जैसे ये बाथरूम वाला रूम है तो इसी में ही सेट कर दी हमने, और दूसरे रूम में रखने की जगह भी नहीं थी और फिर कपड़े वगैरह वॉश भी कैसे करें।
तो ये बाथरूम वाला रूम है तो इसी में सेट कर दिया। और यहाँ पे बस अभी ये चादर वगैरह सेट कर देती हूँ। ये मॉर्निंग में ही करती हूँ मैं, बस एक बार कर देती हूँ, बाकी सारे दिन ये ऐसे ही रहती है। मैं ऐसे नहीं कि बार बार मैं एक शाम को भी करूँ सुबह भी करूँ। ये चादर मेरे से एक बार ही सेट होती है, वो भी मैं बहुत मुश्किल से करती हूँ। ये एक टास्क सा लगता है, मतलब बहुत मुश्किल से सेट की जाती है, थोड़ा टाइम लगता है। और यहाँ पे बस डाल दी हैं। तो ये तकिए वगैरह रख दिए। तकिए मैं तो लगाती नहीं हूँ, मेरे तो जैसे सर्वाइकल का पेन है तो मैं तकिया यूज़ नहीं करती, ऐसे ही सोती हूँ। बस गुड्डू के लिए ऐसे सर के लगाई रखती हूँ, जैसे सर के आगे, क्योंकि वो ऐसे नींद नींद में आगे की तरफ होता है, जिससे उसका दीवार के सर लग जाता है। तो फिर मैं तकिया रखती हूँ एक, वो सोता है तब। और यहाँ पे ये गुड्डू के खेलों की, ये खिलौनों की टोकरा है। इसमें ही मैंने, ये बर्तनों वाला टोकरा है, इसमें मैंने सारे रख दिए उसके। इसमें बैठ के वो खेल भी लेता है और सारे खिलौने भी उसके यहीं रहते हैं, इसी में ही। और अब देखो ये पीछे पीछे कैसे आ जाता है। और यहाँ पे बस अभी पोछा भी हो गया है कंप्लीट। मुझे मतलब मैंने झाड़ू पोछा जल्दी ही कर लिए थे। और बाद में फिर क्या हुआ कि अभी जैसे इस टाइम पे मैं नहा चुकी थी और मिल रही हूँ आपको नहाने के बाद अभी पूजा पाठ करूँगी। जैसे मैं बता रही थी, मैंने पोछा लगा लिया था। मुझे बाद में पता लगा कि आज वो मिस्त्री आएंगे पर्दा वगैरह लगाने के लिए, वो ड्रिल मशीन चलाएंगे, धूल मिट्टी होगी। फिर बाद में मैं मतलब ये जब पता लगा तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया खुद पे ही कि मैं अभी झाड़ू पोछा नहीं करती तो अच्छा रहता। इससे अच्छा तो मैं बाद में ही कर लेती, क्योंकि वो ड्रिल मशीन जब चलती है ना तो बहुत ज़्यादा गर्द उठती है, धूल मिट्टी ऐसे उठ जाती है और कपड़ों पे फिर वैसे कि वैसे सारा घर तहस महस सा हो जाता है। तो फिर मुझे बाद में पता लगा और बाद में फिर वो आए, फिर मेरी मेहनत मतलब कि डबल मुझे मेहनत करनी पड़ी। आगे वीडियो में दिखाऊंगी मैं वो सब भी। और यहाँ पे बस अभी गुड्डू को ब्रेकफास्ट में करवा रही थी तो गुड्डू की मतलब कि कैप लगा, अपने पापा की कैप लगा के बैठा, कितना क्यूट सा लग रहा है। हम लगा रहे थे इसको, लेकिन ये अपने सर पे टिकने ही नहीं देता। आज मुझे गुड्डू के ब्रेकफास्ट में थोड़ा लेट हो गया है, नहीं तो मैं 8:30 बजे 9 बजे इसका ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ। लेकिन आज हम लोगों ने ही पहले कर लिया गुड्डू से तो, और बाद में मैं इसको ब्रेकफास्ट करवा रही हूँ। तो ये केला खा तो रहा था लेकिन इसको टेस्टी मतलब टेस्टी नहीं लगा। ये एक दो बाइट इसने आराम से ली, देखो मुंह से निकाल दिया। पता नहीं कैसा ही टेस्ट था केले का, मीठा नहीं था ये शायद, इसी वजह से खा नहीं रहा था, अंदर से कच्चा था। नहीं तो केला इसको बहुत अच्छा लगता है, ये आसानी से खा लेता है और इसको टेस्टी भी लगता है। तो मैं इसको मॉर्निंग में एक केला खिला देती हूँ ना तो मेरी भी टेंशन ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे ये देखो ये मिस्त्री जी आए हैं और अभी झाड़ू पोछा मैंने कंप्लीट कर लिया था तो ये अपना देख रहे हैं, औजार पाती लेके बैठ गए हैं। और अभी आज लगाएंगे एंगर और कील भी, मतलब जो दीवार में कील ठोकते हैं ना वो भी लगाएंगे, जिसे एक दो फोटो वगैरह और शीशा लगा ले। एक दो शीशा हैं, शीशा मतलब मिरर जो देखने वाला रूम में तो चाहिए होता है ना, तो उसके लिए फिर वो अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये सबसे पहले पर्दे वाला कर रहे हैं। तो गद्दे को सरका दिया था थोड़ा, मैंने बोला था इनको अंकल जी कि मैं चादर डाल दूँ यहाँ पे, तब बोले कि नहीं इतना कचरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा कचरा हो गया था। और ये गुड्डू जैसे ही ड्रिल मशीन चल रही थी ना ऐसे इतना ज़ोर से रो रहा था, मतलब बहुत ही ज़ोर से रो रहा था, ये डर चुका था एकदम। तो इसको बाहर लेके जा रहे थे। और यहाँ पे बस अभी मिल रही हूँ मैं आपसे। वो काम चला था लगभग 1 घंटा उसमें लग गया था मेरा। और राहुल जी भी ऑफिस चले गए थे, टिफ़िन वगैरह भी मैंने रेडी कर दिया था रोटियां बना के। और यहाँ पे गुड्डू को भी मैंने नहला धुला के सुला दिया था। उसके बाद मैं सारे घर को मैंने साफ़ किया और ये बर्तन भी पड़े थे ये भी मैंने साफ़ किए। और उसके बाद घर आप लोग देख सकते हो मैंने थोड़ा सही कर दिया। दूध आया था, दूध भी मैंने गर्म कर दिया। ये यहाँ से झाड़ू मैंने दोबारा लगाई है। ये पर्दा वही वाले पर्दे हैं जो उस घर में थे और यहाँ पे भी सेट कर दिए। पर्दे लगाने के बाद भी एक अलग सी रौनक आ जाती है घर में, तो अच्छा लगता है। ये पर्दे भी वही लगा के चले गए थे अंकल ही, तो मुझे थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, नहीं तो मुझे लगाने पड़ते। और ये हैंगर है, यहाँ पे कपड़े टांगने के लिए हैंगर भी चाहिए, तो जिस वजह से थोड़ा ये सब चीज़ें नहीं थी ना तो घर और ज़्यादा फैला हुआ सा लग रहा था। अब कपड़े वगैरह जो भी रहते हैं राहुल जी के वो यहाँ पे टांग दिए जाएंगे।
और गुड्डू भी सो गया था। देखो ये गुड्डू सो रहा है और अभी मेरे खाने का टाइम हो गया है। तो ये सब्जी है, टेस्टी बनी थी बहुत ज़्यादा। और ये सिंपल सा मेरा खाना है जो डेली खाती हूँ। दही तो आजकल है नहीं, क्योंकि दही लेके ही नहीं आए तो फिर जमाए किससे। और गुड्डू उठ गया था तो उसकी मस्ती के साथ ही फ्रेंड्स वीडियो का यहीं एंड करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।